दोस्तों, सीमा के जो चाटुकार हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सीमा को छोड़कर जा रहे हैं और इससे दूरी बना रहे हैं। उसकी असल वजह यह है कि बहुत जल्द आप देखेंगे सीमा को डिपोर्ट होते हुए। मोदी जी पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी जी के साथ वो सवाल करें कि जो पाकिस्तान से इनलीगल और 4 बच्चों को लेकर वहां पहुंचती है उसको डिपोर्ट कर दिया जाए या उसको सजा दी जाए। हम तमाम पाकिस्तानी मीडिया से सवाल करेंगे कि उनसे मोदी जी जब आएंगे उनसे सवाल पूछा जाए। दोस्तों, सीमा के जो चाटुकार हैं उनको पता चल चुका है सीमा ने अब डिपोर्ट होना है, क्योंकि उनके जो मोमिन मलिक जी ने कल खुलासा किया था जिसमें जो पंडित जो है इनकार कर गया है कि मैंने तो शादी ही नहीं करवाई। वो उसने एफिडेविट लिख कर दिया कि इनकी तो शादी फला तारीख को नेपाल में हुई। भाई, जब तुम्हें शादी में ही नहीं गए तुम्हें कैसे पता कि नेपाल में शादी हुई? फिर उसने ये कहा कि ये शादी नहीं थी, ये उनकी सालगिरह थी। जब तुम शादी में ही नहीं गए तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये शादी की सालगिरह थी? और पंडित ने तो यहां तक बोल दिया कि मैं तो पंडित हूं ही नहीं, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूं कहीं कंपनी में और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर पंडित ने ये इतना एफिडेविट इस तरह क्यों लिख के दिया? यकीनन एपी सिंह ने उसको भी ये स्क्रिप्ट लिख के दी होगी कि देखिए हर चीज में कहीं ना कहीं ये गलतियां करके जाते हैं। जो नेपाल में जब शादी के जो तस्वीर इन्होंने रिलीज की थी उनके अंदर जो पैंट कोट पहना हुआ था वही पैंट कोट इसने उस दिन पहन लिया जिस दिन ये इन्होंने वो शादी का कांड किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से इनमें अकल नहीं है, इनमें बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और इनका जो वकील जो खुद को वकील कहता है, जो कि कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में वकील नहीं है, वो इनको जो स्क्रिप्ट लिख कर देता है उसको भी बगैर तैयारी के लिख के दे देता है। उसको ये पता नहीं है कि कल तक इनके जो ये रिपोर्ट होगी, जब इनकी डिटेल होगी तो ये फंस जाएंगे। लेकिन उसको क्या, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अब सीमा के पास पैसे भी खत्म होने वाले हैं क्योंकि यूट्यूब पे तो काम नहीं कर रही, यूट्यूब से पेमेंट भी बंद हुई पड़ी है। तो फिर सीमा जो है वो क्या करेगी? देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं इससे अच्छी तो बबीता रानी हुई जिसने कम से कम सीमा का नाम इस्तेमाल कर करके उसने पैसे कमाती रही और उसने अपना घर अच्छा घर बना दिया, टाइल लगवा लिया, मार्बल लगवा लिया, अच्छा ऊपर सीलिंग का काम करवा लिया, घर को पेंट करवा लिया, तो घर अच्छा बना लिया। कम से कम चले वो तो कहने वाली बनेगी कि सीमा के नाम पे उसने पैसे कमा लिए। लेकिन सीमा के हाथ में क्या आया? सीमा इतने दिन से 1 साल 1.5 साल से यूट्यूब पे काम कर रही है, पेमेंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन पैसे जा कहां रहे हैं? आखिर सीमा के पैसे कहां जा रहे हैं? ये तो कह रही थी कुछ दिन पहले कि जो लप्पू है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, अपनी कोई बेकरी बनाएगा, कोई स्टोर बनाएगा। कहां गया उसका बिजनेस? कहां गया उसका स्टोर? आखिर सीमा के पैसे कहां गए? जो लाखों रुपए इसने कमाए यूट्यूब से, फेसबुक पे से, इंस्टाग्राम से और डिफरेंट जो एप्स है, सोशल एप्स हैं उनसे, और जो बहुत से लोगों ने, किसी ने 50,000 भेजे, किसी ने 20,000 भेजे, किसी ने 70,000 भेजे, किसी ने कितना भेजा, किसी ने कितना भेजा, वो पैसे कहां गए? सीमा के वो पैसे कहां जा रहे हैं? एक तो नित्रपाल उससे वो पैसे छीन लेता है क्योंकि नित्रपाल पैसे का पुजारी है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक तरफ तो ये छीन लेता है, दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी छीन लेते हैं, तीसरी तरफ इसका भैया वो रात वाला सैया जो एपी सिंह है वो छीन लेता है। आखिर ये पैसे जो है, इतने पैसे आए वो कहां गए? अब सीमा दोबारा से उसी हालत में आने वाली, कटोरा लेकर भीख मांगने वाली। अब इसको कोई हिंदुस्तानी कटोरे में भीख भी नहीं देंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है जिस तरह इसकी वीडियोस वायरल हो रही है पाकिस्तान में, नाचने की, गाने की, 15-15, 20-20 हजार का ड्रेस पहनकर ये डांस करती है, पार्टीज में मुजरा दिखाती है, अश्लीलता फैलाती थी। तो वो देखकर अब हिंदुस्तान के लोगों को भी पता चल चुका है कि ये झूठी है, मक्कार है ये औरत। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी सपोर्ट करेगा। अब जो इसके चाटुकार थे, जो सपोर्टर थे इसके, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़कर जाना शुरू हो चुके हैं और इसकी अब सारी बेहया बेशर्मी सबके सामने आ रही है दोस्तों। और साथ साथ में आपको बताऊं, एपी सिंह किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इसका वकील नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता दूं, मोमिन मलिक जी ने ये तमाम तर पर्देफाश कर दिए हैं और इसका वकील होना तो क्या, वकील भी करवा के देना इसकी बस की नहीं है एपी सिंह की। इसीलिए तो वो दूर दूर रहता है। और जिस दिन सही तरीके से इस पे इंक्वायरी हुई तो उस दिन एपी सिंह ने कह देना, मैंने कब लिख के दिया मैं इसका भाई हूं, मैंने कब लिख के दिया मैं इसका वकील हूं, मैंने तो कुछ नहीं लिख के दिया। इसको तो जेल जाना चाहिए, इसको डिपोर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें देख लीजिए, पलंदा इस सीमा के ऊपर डाल देगा। सीमा को इन्होंने इतना फंसा दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल उगल के इसने फंसा दिया है कि वो ना घर की रही ना घाट की रही। मैं इसके लिए वो शब्द यूज नहीं करना चाहता जो अक्सर मिसाल में करते हैं। मैं यही कहूंगा, सीमा ना घर की रही ना घाट की रही, आप समझ जाएंगे। साथ ही साथ हैदर भाई के साथ हमदर्दियां हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की, जनता की, आवाम की हमदर्दियां हैं, हमारी भी हमदर्दियां हैदर भाई के साथ हैं।
और आने वाले चंद दिनों में देखेंगे, चंद दिनों में बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। पंडित भी भाग गया है, नित्रपाल भी अपनी बीवी और बेटी को लेकर और रबुपुरा से छोड़कर दूसरे घर में चला गया जो उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था। इसका भाई भी छोड़कर जाने वाला है, बबीता रानी भी इसको छोड़ के चली गई है, इसका भैया जो एपी सिंह जिसको कहती है वो भी छोड़कर चला गया, इसके चाटुकार भी छोड़कर चले गए। आने वाले चंद दिनों में सीमा अकेली रह जाएगी और फिर इसको एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां गिरफ्त कर इसको डिपोर्ट करेंगी। मेरी अपनी राय है, मुझे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको हो सकता है लगे ऐसे कि ये जेल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये डिपोर्ट होगी, क्योंकि इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये इसको डिपोर्ट कर देते हैं, बच्चों को जेल में रखते हैं तब भी प्रॉब्लम है, अगर बच्चों को डिपोर्ट कर देते सीमा को जेल में रखते हैं तब भी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भावनाएं भी देखती है, क्योंकि एक माँ की बच्ची की जो खास तौर पे बेटियों की जो परवरिश कर सकती है वो माँ कर सकती है। उनको इस चीज से लेना देना नहीं कि पाकिस्तान में इसके साथ क्या होता है, लेकिन वो ये जरूर देखेंगे कि बच्चियां छोटी हैं, उनके पालन पोषण सिर्फ माँ ही कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। हाँ, बेटा अगर हो तो उसकी देखी जाएगी, वो बाप करे माँ करे, बच्चा किसके पास रहे, लेकिन बेटियों का पालन पोषण माँ ही कर सकती है। लेकिन इसको औरत को ये भी पता नहीं है, ये भी अकल नहीं आई कि कल को इसकी बेटियों के रिश्ते होने हैं, उनमें मामला खराब हो सकते हैं, लोग उनको ताने देंगे, पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पूरी लोग उनको ताने देंगे। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी तो हिंदुस्तान के लोग इसको गालियां दे रहे, बुरा भला बोल रहे हैं, इसकी इज्जत कर रहे। ये कहती थी पाकिस्तान में इज्जत नहीं होती। याद रखिएगा, जो लोग ऊपर को मुंह करके थूकते हैं ना, उनके मुंह के ऊपर ही गिरता है। इसने कहा कि मुझे हैदर मारता पीटता था, मेरी आंखों में मिर्ची डालता था, पता नहीं क्या कुछ करता था ऑनलाइन। हैदर ने तो नहीं मारा, लेकिन लप्पू ने मारा। आपने देखा, इसका मुंह सुजा दिया, इसके दांत तोड़ दिए, इसके पता नहीं क्या कुछ जो है वो करके और इसको छोड़ा। इसकी तस्वीर वीडियो वायरल। हैदर को ये कहती थी वो हमें खर्चा नहीं देता था, लप्पू ने इसको भूखा मार दिया। अगर ये सोशल मीडिया पे ना आती तो अब तक तो इसके वो जो शौक पूरा हो जाना था। इसने कहना था मैं धापी पाकिस्तान, इंडिया से मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। नित्रपाल के हैदर के बारे में ये कहती थी हमें छोड़कर चला गया था दूसरी कंट्री में। तो लप्पू क्या करता है, वो भी तो तुझसे एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ये कहती है बच्चे वहां पे पैदा करने की मशीन समझा जाता है औरत को। तू क्या करना चाह रही, तू भी तो जबरदस्ती का बच्चा चाह रही, पता नहीं वो है भी किसका। पहली बात तो तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं, और अगर दूसरी बात हो भी तो हमें तो नहीं लगता ऐसी गाड़ी जिसका इंजन निकाल ले जाए वो गाड़ी कैसे चलती है, हमें तो नहीं पता। तूने बताया हमें कैसे चलती है। अगर वो बच्चा हुआ भी तो उसका भी डीएनए होना चाहिए, वो किसका बच्चा होगा। मुझे हैरानगी होती है जो जो काम इसने कहे। ये कहती थी मुझे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती थी। हिंदुस्तान में तुझे आरती उतारते हैं रोजाना, है ना लोग, तुम्हें रोजाना ट्रक भर भर के गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, अपमानित करते हैं, लेकिन तू बेशर्मी ढिठाई बेगैरती के साथ इतनी खड़ी है कि प्रसन्न है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। मेरे दोस्तों इसकी बैंड बजाते रहेंगे। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। कोर्ट से बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। बहुत से हैदर भाई के वीजे का इंतजार है, वीजा मिला तो हिंदुस्तान जाएंगे, वहां बच्चों की कस्टडी लेंगे, फिर सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं कहता हूं अब 15 अगस्त